नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के रीतिकाल के प्रमुख ग्रंथ और उनका विषय निरूपण, अर्थात किस ग्रंथ में किस विषय का वर्णन किया गया है। वर्तमान परीक्षाओं में इसी तरीके के प्रश्न सर्वाधिक पूछे जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे जी की यह बुक है। इसके माध्यम से हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। पूरी तैयारी एक तरीके से पूरा आपका जो इतिहास है बहुत कम शब्दों में मुख्य मुख्य तथ्यों के साथ इस पुस्तक में दिया गया है, इसीलिए ये हम पढ़ रहे हैं। बात करें आदिकाल और भक्तिकाल की तो वो हम पूरा पढ़ चुके हैं। उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं, प्रमुख कवि, उनके प्रमुख ग्रंथ, पुस्तकें, उनके कथन और परीक्षा में पूछे जाने वाले उनसे संबंधित अन्य विद्वानों के कथन, ये सब हम पूर्व की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो पूर्व की कक्षाओं के लिए आप प्लेलिस्ट चेक करिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है गोविंद पांडे सरस्वती पांडे की बुक की इतिहास वाले पार्ट की, ठीक है। इस बुक में तो बहुत कुछ है, सबके लिए अलग अलग मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगी, लेकिन ये प्लेलिस्ट सिर्फ इतिहास के लिए है, तो आप वो चेक करें और पूर्व की कक्षाएं क्रमबद्ध रूप से देख लें। तो आइए चर्चा करते हैं हमारे आज की कक्षा पर। आज की कक्षा में हमने कुछ थोड़ा सा 2-4 ग्रंथ कल पढ़ लिए थे इसके। अब उसके आगे हम आज अलंकार वाले जो ग्रंथ हैं, जैसे कि रीतिकाल के विविध काव्यांग निरूपक ग्रंथ, यहाँ से हम अपनी कक्षा को आज प्रारंभ करेंगे। कुछ चीज़ों पर मैं आपको निशान लगवा दूंगी। निशान मैं उन प्रश्नों पर या उन कवियों पर लगवाऊंगी जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। ध्यानपूर्वक आपको सभी कवि देखने हैं, लेकिन जिन पे निशान लगवाऊंगी वो आपको कंठस्थ कर लेने हैं, ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको इस पुस्तक से अवश्य ही लाभ हो रहा होगा। आपने जितना भी अभी तक पढ़ा है उसका रिवीजन इस पुस्तक के माध्यम से आप कर पा रहे होंगे, क्योंकि कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक आप स्वयं की तैयारी का मूल्यांकन नहीं करेंगे, जब तक आप प्रैक्टिस सेट्स सॉल्व नहीं करेंगे, आप कुछ विशेष प्रदर्शन परीक्षा में नहीं कर पाएंगे। तो मैंने आपको पूर्व में भी कहा कि इस पुस्तक के माध्यम से आप रिवीजन कर सकते हैं। कुछ तथ्य जो आपके छूट गए ना, तो तथ्यपरक अध्ययन आप इससे कर सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट। बाकी हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए आपको रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ना है, प्लेलिस्ट में है, आपके पास बुक है, आप स्वयं पढ़ लीजिए। नहीं है तो पैसे बर्बाद मत कीजिए, प्लेलिस्ट में मैंने पूरी बुक करवा दी है। उसके साथ साथ पिछली परीक्षाओं में जो उससे प्रश्न पूछे गए वह भी करवा दिए, तो आप देख लीजिएगा। आइए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। 2 भाग है इसके, रचनाकार और सर्वांग निरूपक ग्रंथ। रचनाकारों की यदि बात करूं तो मैं सबसे पहले चिंतामणि से, कल की कक्षा में हमने पढ़ा कि शुक्ल ने चिंतामणि से रीतिकाल का प्रारंभ माना है, तो बस यहीं से हम भी प्रारंभ करेंगे अपनी कक्षा को। चिंतामणि का सर्वांग निरूपक ग्रंथ है कवि कुल कल्पतरु। ये देखिए, जब हम भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ते हैं, जब काव्य शास्त्र पढ़ते हैं तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी पढ़ते हैं, लेकिन भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत संस्कृत के कवियों को हम पढ़ते हैं। इस पुस्तक से मैं करवा चुकी हूँ आपको, तो संस्कृत के कवियों को हम पढ़ते हैं। लेकिन हिंदी के कवियों ने भी संस्कृत के कवियों और आचार्यों का अनुकरण करते हुए कुछ काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखे हैं, ठीक है। मौलिकता का तो इनमें अभाव है, लेकिन फिर भी इन्होंने प्रयास किया है, तो उन्हीं ग्रंथों को हम आज की कक्षा में जानेंगे, ठीक है। चिंतामणि का है कवि कुल कल्पतरु, निशान लगाइएगा। दूसरे नंबर पे है कुलपति मिश्र, इनका है रस रहस्य। तीसरे नंबर पे है देव, इनका है काव्य रसायन अथवा शब्द रसायन। सुरति मिश्र का है काव्य सिद्धांत। कुमार मणिक का है रसिक लगाल। सुरति मिश्र पर भी आप निशान लगाइएगा, काव्य सिद्धांत इनका ग्रंथ है। श्रीपति का है काव्य सरोज। सोमनाथ शशिनाथ का है रस पीयूष निधि, और शुक्ल ने इनको काफी महत्व दिया है सोमनाथ जी को, तो आप निशान लगाइएगा। सोमनाथ का है रस पीयूष निधि। भिखारीदास का काव्य निर्णय पूछा ही जाएगा, और आपको भिखारीदास से संबंधित, इस ग्रंथ से संबंधित एक पंक्ति याद रखनी है, तो आपको थोड़ा सा मदद करेगी परीक्षा में। कौन सी? आगे के कवि रीझ हैं तो कविताई, नहीं तो राधिका सुमिरन को बहानो है। ये भिखारीदास ने अपने
जो है राधिका और इनके जो नायिका वर्णन से संबंधित ये जो काव्य निर्णय लिखा, इस संबंध में पंक्ति कही, इसलिए क्योंकि आपको याद रहे कि भिखारी दास की ये पंक्ति है और कौन सा ग्रंथ है, काव्य निर्णय। थोड़ा सा ट्रिक से याद करिएगा, बार बार पूछा गया है, इसीलिए इस पे इतना समय मैं दे रही हूँ। देखिए, अब तक कोई भी निर्णय करने का अधिकार किसको पास था? राजाओं के पास था, पैसे वालों के पास था, लेकिन हिंदी साहित्य में भिखारी। अब यहाँ पर कोई जाति सूचक या प्लीज इस तरीके से आप न लें इसको, मैं सिर्फ एक ट्रिक बता रही हूँ, भिखारी दास। लेकिन हमारे हिंदी साहित्य में भिखारी दास को पहली बार काव्य का निर्णय लेने का अधिकार मिला। भाई भिखारियों को कभी निर्णय लेने का अधिकार नहीं मिला ना बेचारों को, लेकिन हमारे हिंदी साहित्य में काव्य से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार किसको मिला? भिखारी दास को। आशा करती हूँ कि अब अगर भिखारी दास और काव्य निर्णय आमने सामने आ जाए 4 ऑप्शन में सुमेलित करने वाले में, तो आप आसानी से कर लेंगे। ऐसे ही ट्रिक देखते हैं सोमनाथ की, रस पीयूष निधि। सोमरस जानते हैं आप? सोमरस कैसे हैं? मदिरा को, जो देवता जिस रस का पान करते थे उसे सोमरस कहते थे, और वो क्या है? रस पीयूष निधि। पीयूष होता है अमृत, रस यानी वही सोमरस। सोमरस इसको कहते हैं। जो कच्ची कैरी का पना बनाते हैं ना, जिसे देशी भाषा में अमलाना पना ये बोलते हैं, तो उसे भी सोमरस कहते हैं। तो आप याद कर लीजिएगा, सोम रस, पीयूष निधि। पीयूष भी अमृत होता है, निधि यानी खजाना होता है, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। इन्हीं का दूसरा नाम शशिनाथ भी है, ठीक। सोम रस याद हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि आप इसे गलत करेंगे। रूपशाही, रूप विलास, जनराज, कविता रस, विनोद। जगत सिंह का क्या है? साहित्य सुधा निधि। जगत सिंह क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं साहित्य सुधा निधि। साहित्य, जगत का संबंध किसके है? साहित्य से। साहित्य का संबंध किससे है? जगत से। रणवीर सिंह का काव्य रत्नाकर। प्रताप शाही का है काव्य विलास। अब प्रताप शाही तो राजा हैं, प्रताप शाही ये राजा हुए हैं, और जब राजाओं की बात आती है तो विलास की तो बात आती है ना। रीति काव्य के राजाओं ने क्या किया? विलास किया, और इन्होंने इस पर ग्रंथ लिख दिया, काव्य विलास। थान कवि दलेल प्रकाश, और रतन कवि का है फतेह प्रकाश, ठीक है। तो ये हो गए सर्वांग निरूपक ग्रंथ, जिसमें नायिका के सभी अंगों के निरूपण किया गया है, या अलंकार वगैरह। ये जो रस निरूपक ग्रंथ है ना, इसमें सर्वांग निरूपक किया गया है, जिसमें आपको रस, अलंकार, छंद सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन कुछ रीतिकाल के ऐसे कवि हुए जिन्होंने केवल छंद निरूपक ग्रंथ ही लिखे हैं, अर्थात उनमें केवल छंदों का ही वर्णन आपको देखने को मिलेगा। एक सेकेंड, एक तकिया हटा देते हैं, फिर आपको अच्छे से दिखेगा, शायद आप लोगों के लिए सेटिंग करने में भी, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। थोड़ा सा समय लगता है, चलिए अच्छे से दिखना चाहिए। 1 मिनट लेट हो जाए, 1 मिनट नहीं 1 सेकंड लेट हो जाए, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे बहुत आप लोगों से इस बार आशा है कि इस बार नेट परीक्षा का रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तब भी ये पुस्तक उपयोगी है, और आपके सिलेबस की जितनी भी रचनाएं प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, विशेषतः पद्य वाला भाग। उसी प्रकार नेट के विद्यार्थियों के लिए तो हिंदी बुकशाला, जो हमारा इसी चैनल का दूसरा भाग है, वह भी सब्सक्राइब करना है किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए। और इस पे भी गोदान है, आपका बंटी है। नेट वाले विद्यार्थियों से विशेष आग्रह है कि गोदान को आप पूरा पढ़ के जाइए। पिछली बार 4 से 5 प्रश्न गोदान से पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपके सिलेबस में आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यदि गोदान लगा हुआ है तो उसे छोड़कर बिल्कुल नहीं जाइएगा। बुक है, पढ़ लीजिएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, ठीक है। और स्थापना तर्क वाले, प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रमानुसार लगाने वाले सभी कुछ मैं करवा चुकी हूँ। अब बस ज़रूरत है तो उनको पुनः बहुत अच्छे से देखने की, पढ़ने और समझने की, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। चिंतामणि का ग्रंथ है पिंगल। पिंगल क्या है? छंद निरूपक ग्रंथ है, और छंद को पिंगल भी कहा जाता है। ये इसी बार नेट परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। छंद और पिंगल एक ही मतलब है। चिंतामणि का है पिंगल। मुरलीधर भूषण का है छंदो हृदय प्रकाश। मतिराम का है छंदसार, और सुखदेव मिश्र का है, सुखदेव मिश्र का कौन सा है? सुखदेव मिश्र का है वृत्त विचार। सुखदेव मिश्र, इनको भी शुक्ल ने अच्छा स्थान दिया, तो सुखदेव मिश्र का वृत्त विचार याद कर लीजिएगा। माखन का है श्रीनाग पिंगल छंद विलास। जयकृष्ण भुजंग का है पिंगल रूप दोष भाषा। भिखारी दास का है छंदार्णव। तो भिखारी दास का सर्वांग निरूपक कौन सा है? काव्य निर्णय। और छंदार्णव किसका है? ये छंद निरूपक ग्रंथ है, नाम से ही स्पष्ट है। नारायण दास का है छंदसार। दशरथ का है वृत्त विचार।
नंद किशोर का है पिंगल प्रकाश, चेतन का है लघु पिंगल, राम सहाय का है वृत्त तरंगणी, हरिदेव का है छंद पयोधनिधि और अयोध्या प्रसाद वाजपेयी का है छंदानंद पिंगल। मुख्यतः 2-3 देखिएगा, एक तो चिंतामणि का पिंगल याद रखिएगा, मुरलीधर भूषण, दूसरा मतीराम का याद रखेंगे आप छंदसार, तीसरा याद रखेंगे सुखदेव मिश्र का वृत्त विचार, थोड़ा ध्यान से ज़्यादा याद रखिएगा, फिर भिखारी दास का छंदार्णव। 4 आपको कंठस्थ करने हैं, बाकी आपको देख लेने हैं। तो आपके एक तो सर्वांग काव्य निरूपक ग्रंथ हो गए और आपके छंद निरूपक ग्रंथ हो गए। अब कौन से ग्रंथ हैं? रस निरूपक ग्रंथों को पढ़ते हैं। ठीक है, अब रीतिकाल की बात हो और रस की बात ना हो तो सब कुछ अधूरा रह जाएगा ना। रीतिकाल में तो चारों तरफ श्रृंगार रस की वर्षा हुई है। तोष निधि का है सुधा निधि, निशान लगाइएगा, और मतीराम का रसराज, दोनों ही बारंबार पूछे गए हैं। दोनों को हाईलाइट कर लें, निशान लगा लें, जो भी करना है अपने रजिस्टर पे नोट डाउन करना है कर लीजिएगा। तोष निधि सुधा निधि, नाम से ही है तोष निधि सुधा निधि। ठीक है, और मतीराम का है रसराज। देव कवि का देख लेते हैं। देव कवि का है भाव विलास और भवानी विलास और इसके अलावा रस विलास। देवताओं ने तो विलास ही किया है ना, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं बताया था कौन कौन से भावों का विलास भी देवताओं के यहाँ मिलता है। भवानी विलास भी देवताओं के यहाँ देखने को मिलता है और रस का विलास भी देवताओं के यहाँ मिलता है। देव कवि पूछे गए हैं, निशान लगाना है। भिखारी दास का है रस सारांश और श्रृंगार निर्णय। अब देखिए, काव्य निर्णय के माध्यम से तो क्या कर रहे हैं भिखारी दास? संपूर्ण काव्य सर्वांग निरूपक ग्रंथ लिख रहे हैं। और श्रृंगार निर्णय के माध्यम से क्या कर रहे हैं? इसके माध्यम से रस निरूपक ग्रंथ लिख रहे हैं। श्रृंगार क्या है? रस है ना। और फिर कह रहे हैं कि समस्त रसों का सार क्या है, इसका निर्णय भी भिखारी दास ने रस सारांश देकर कर दिया। कि आप लगे रहो बड़ी बड़ी बातें करने, मैं तो सारांश में प्रस्तुत कर देता हूँ कि रस क्या है। ठीक, तो ये सब भिखारी दास ने कर दिया काम। श्रृंगार निर्णय ग्रंथ का विषय निरूपण पूछे तो श्रृंगार क्या है? रस है, तो आप लिखेंगे रस निरूपक ग्रंथ। यदि आपसे पूछा जाए काव्य निर्णय भिखारी दास का किस प्रकार का ग्रंथ है, तो आपको क्या लिखना है? अगर काव्य निर्णय पूछ ले तो सर्वांग निरूपक ग्रंथ है, रस निर्णय पूछ ले तो रस निरूपक ग्रंथ है। दोनों अलग अलग हैं, कवि एक ही है लेकिन इनका विषय निरूपण ग्रंथों का अलग अलग है। रसलीन का है रस प्रबोध, पद्माकर का है जगत विनोद। जगत विनोद भी याद करना है, रसलीन का रस प्रबोध भी याद करना है। वेणी प्रवीण का है नवरस तरंग और प्रताप शाही का है व्यंग्यार्थ कौमुदी। व्यंग्यार्थ कौमुदी याद रखिएगा भाई, बार बार मैं आपको कह रही हूँ, यहाँ से आपके 1 से 2 प्रश्न बनने वाले हैं। ठीक है, व्यंग्यार्थ कौमुदी को भी याद रखिएगा। अब सुखदेव मिश्र का है रस रत्नाकर, रसार्णव श्रृंगारलता। मंडन का है रस रत्नावली, ग्वाल कवि का है रसरंग, श्रीपति का है रस सागर, याकूब खां का है रसभूषण। याकूब खां पर निशान लगाइएगा। रघुनाथ का है काव्य कलाधर, उदयनाथ कविंद्र का है रस चंद्रोदय, शंभुनाथ का है रस कल्लोल रस तरंगणी, समनेश का है रसिक विलास, शिवनाथ का है रस सृष्टि, उजियारे दौलत राम का है रस चंद्रिका और जुगल प्रकाश, राम सिंह का है रस निवास, सेवादास का है रस दर्पण, बेनी बंदी जन का है रस विलास। तो रस विलास देव का भी है और बेनी बंदी जन का भी है। करण कवि का है रस कल्लोल, नवीन का है रंग तरंग, चंद्रशेखर का है रसिक विनोद, सोमनाथ का है श्रृंगार विलास। तो श्रृंगार विलास अगर पूछ ले तो सोमनाथ जी का है श्रृंगार विलास। कृष्ण भट्ट देव ऋषि का है श्रृंगार रस माधुरी, यशवंत सिंह का है श्रृंगार शिरोमणि, लाल कवि गोरे लाल का है विष्णु विलास। थोड़ा सा देख लीजिएगा, वैसे अभी तक तो नहीं पूछा गया है लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं 1 सेकंड में अभी आपके पास पुनः लौटती हूँ। तो अच्छे लग रहे हैं या आप ये सोच रहे हो यार इतने सारे ग्रंथ कैसे याद करेंगे? भाई याद नहीं करने, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, याद बस कम ही कर लीजिएगा जो मुख्य मुख्य मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो हिंदी के प्रमुख रीतिबद्ध कवि और उनकी रचनाएं। तो अब आपके जो काव्य से संबंधित थे ना, काव्य निरूपक ग्रंथ थे वो हो चुके सारे।
अब रीतिबद्ध कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं, तो इसमें पुनः हम उन्हीं को पढ़ेंगे। ठीक है। चिंतामणि का है रसविलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कल्पतरु, कृष्ण चरित्र, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार और रामायण। ठीक। अब देखिए भाई, आपको कुछ कुछ चीज़ें तो जैसे कवि कल्पतरु इनका बहुत पूछा जाता है, बाकी मैं निशान लगवा रही हूँ। ठीक है। कुलपति मिश्र का है रस रहस्य, संग्राम सार, युक्त तरंगिणी, नखशिख और द्रोण पर्व। तो कुलपति मिश्र के दो याद रखने हैं, एक तो रस रहस्य करना है, एक द्रोण पर्व करना है। ठीक है। और चिंतामणि का तो ये पिंगल विंगल आ जाएगा, तो ये चिंतामणि का ही है। कुमारमणि का रसिक रंजन, रसिक रलास, देव का याद है भाव विलास, भवानी विलास और काव्य रसायन। कुल मिला के उन्हीं सब चीज़ों को बार बार है, लेकिन पढ़ना इसलिए पड़ेगा क्योंकि ये सभी में से प्रश्न पूछ लेते हैं कभी कभी। जाति विलास, देवमाया प्रपंच, रस विलास, राम रत्नाकर और सुख सागर तरंग। सोमनाथ का है रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, कृष्ण लीलावती, पंचाध्यायी, सुजान विलास, माधव विनोद। अब ये एक तरीके से बुक की वजह से, लेकिन बाकी सब तो हम पढ़ चुके हैं इनको काफ़ी अच्छे से, लेकिन इस पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं इसलिए मुझे ये आपको पढ़कर सुनाना बहुत ज़रूरी है। तो बस इसी तरीके से पढ़ के सुना रही हूँ, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, व्याख्या मैं पूर्व में कर चुकी हूँ। सोमनाथ का है रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, कृष्ण लीलावती, पंचाध्यायी, सुजान विलास, माधव विनोद। भिखारी दास के कौन कौन से हैं? रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदार्णव पिंगल, शब्दनाम कोश, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका। रसिक गोविंद के हैं रसिक गोविंदानंद घन, पिंगल, रसिक गोविंद, युगल रस माधुरी, समय प्रबंध, लक्ष्मण चंद्रिका, अष्टदेश भाषा। प्रताप शाही का व्यंग्यार्थ कौमुदी याद रखिएगा आप। ठीक है, पूछ लिया जाता है। प्रताप शाही का व्यंग्यार्थ कौमुदी 1825, काव्य विलास 1809, जयसिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद और जुगल नखशिख। अमीर दास का है सभा मंडन 1827, वृत्त चंद्रोदय 1830, ब्रजविलास सतसई, श्री कृष्ण साहित्य सिंधु, शेर सिंह प्रकाश, फाक पचीसी, ग्रीष्म विलास, भागवत रत्नाकर, दूषण उल्लास, अमीर प्रकाश, वैद्य कल्पतरु और अश्व संहिता प्रकाश। ग्वाल कवि का है यमुना लहरी, भक्त भावन, रसिकानंद, रस तरंग, कृष्णजू को नखशिख, दूषण दर्पण, राधा माधव मिलन, राधाष्टक, कवि हृदय विनोद, कवि दर्पण, नेह निर्वाह, बंसी विशा, कुब्जाष्टक, षड ऋतु वर्णन, अलंकार ब्रह्म भंजन, रस रूप और दृक्शतक। तोष निधि का है सुधा निधि, नखशिख, विनय शतक। रसलीन का है रस प्रबोध और अंग दर्पण। पद्माकर भट्ट का है हिम्मत बहादुर वीरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह वीरदावली और कली पच्चीसी। वेणी प्रवीण का है श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग, नाना राव प्रकाश। सुखदेव मिश्र का है वृत्त विचार, छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, आध्यात्म प्रकाश, रसनार्णव, रस रत्नाकर और श्रृंगार लता। याकूब खां का है रसभूषण। उजियारे दौलत राम का है रस चंद्रिका और जुगल रस प्रकाश। राम सिंह का है जुगल विलास, रस शिरोमणि, अलंकार दर्पण और रस निवास। चंद्रशेखर वाजपेयी का है रसिक विनोद, नखशिख, वृंदावन शतक, गुरु पंचाशिका, ताजक, माधवी वसंत, हरिमानस विलास, हम्मीर हट। मतीराम का है फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी। ठीक है, तो मतीराम के कौन कौन से याद रख लीजिएगा? एक तो रसराज, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, ये याद होने ही चाहिए। कृष्णदेव भट्ट ऋषि का है श्रृंगार रस माधुरी, अलंकार कलानिधि। कालिदास त्रिवेदी का है वार वधु विनोद, राधा माधव, बुद्ध मिलन विनोद, कालिदास हजारा। कालिदास त्रिवेदी का कालिदास हजारा। जसवंत सिंह का भाषा भूषण, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार। भूषण का है शिवराज भूषण, शिवा वामिनी, छत्रसाल दशक। गोप का है रामा अलंकार, रामचंद्र भूषण, रामचंद्रावरण।
रसिक सुमित का है अलंकार चंद्रोदय 1729। रघुनाथ बंदिजन का है रसिक मोहन 1739 ईस्वी। काव्य कलाधर 1745 और जगत मोहन 1750। दूल्हे कवि का है कवि कुल कंठाभरण। रसरूप तुलसी भूषण इनका ग्रंथ है। सेवादास का है नखशिख रस दर्पण। गीता महात्म्य अलबेले लालजू को निक्षिख। राधा सुधा शतक रघुनाथ अलंकार। मंडन का है रसरत्नावली रसविलास नखशिख काव्य रतन नैन पचासा जनक पचीसी। गिरिधर दास का है भारती भूषण। भूषण मुरलीधर का है छंदो हृदय प्रकाश अलंकार वृत्त। राम सहाय का है राम तरंगिणी अलंकार प्रकाश वाणी भूषण। माखन का है श्रीनाग पिंगल अथवा छंद विलास। दशरथ का है वृत्त विलास। सुरुति मिश्र का है अलंकार माला रस रत्न माला रस सरस रसग्राहक चंद्रिका नखशिख काव्य सिद्धांत रस रत्नाकर भक्ति विनोद और श्रृंगार साग। उदयनाथ कविंद्र का है रस चंद्रोदय विनोद चंद्रिका जोग लीला। भिकारी दास ने सर्वप्रथम हिंदी काव्य परंपरा भाषा छंद तुक आदि पर विचार किया। माखन ने हिंदी में सर्वप्रथम कुंभक हरिमालिका मदन मोहन सुरस तरल गति सदागति सुबल प्रवाह और गंधार नामक मात्रिक छंदों का निरूपण किया। हिंदी में रीति का अर्थ काव्य रचना पद्धति है, किंतु कहीं कहीं इसे पंथ से भी अभिहित किया गया है। कुछ उदाहरण देखिए। हिंदी में जो रीतिकाल कहते हैं ना, रीतिकाल का मतलब है जिस काल में विशेष काव्य प्रवृत्ति या काव्य रचना की एक प्रवृत्ति पाई जाती है, एक विशेष पद्धति पाई जाती है, उसे हम रीति मानते हैं। केशवदास समुझे बाला बाल कर्ण वर्णन पंथ अगाध। लेकिन कहीं कहीं पंथ से भी इसे अभिहित किया जाता है कि रीति का मतलब पंथ है। अब देखिए चिंतामणि कहते हैं रीति सुभाषा कवित की वर्णत बुध अनुसार। मतीराम कहते हैं सो विश्रब्द न बोड़िए वर्णत कविरस रीत। भूषण कहते हैं सुकवि निहु की कछु कृपा समुझे कवीन को पंथ। देव कहते हैं अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। श्रुति मिश्र कहते हैं वर्णन मनोरंजन जहाँ रीति अलौकिक होय निपुण कवि को जो तिहि काव्य कहत सब कोय। सोमदास जी क्या कहते हैं, सोमनाथ कहते हैं छंद रीति समझे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान। भिकारी दास कहते हैं काव्य की रीति सीखी सुकविन सो और कुछ मुक्त रीति लिखी कहत एक उल्लास। ग कहते हैं क ख ग तीन है इनके। बंदौ सुकविन के चरण और सुकविन के ग्रंथ जाते कछुहा हो लहे कविताई को पंथ। दूल्हे कहते हैं थोड़े क्रम क्रम ते कही अलंकार की रीत। पद्माकर कहते हैं ताही को रति कहते हैं रस ग्रंथन की रीत। वेणी प्रवीण कहते हैं या रसु और नव तरंग में नवरस रीति ही देख अति प्रसन्न है ललन जी किन्हीं प्रीति विषेक। प्रताप शाही कहते हैं कवित रीति कछु कहत है व्यंग अर्थ चित्त लाए। अब डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कहते हैं इसको भी देखेंगे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे। देव ने सुकवि को कविता का सौदागर कहा है। बच्चन सिंह ने तो रीतिकालीन सभी कवियों को कविता का सौदागर माना है, लेकिन स्वयं रीतिकालीन कवि देव ने सुकवि को कविता का सौदागर कहा है। वीडियो अभी तक भी देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में इतनी कंजूसी क्यों 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 नहीं करते हो भाई आप लोग लाइक। आप लोगों के लिए मैंने ये बुक मंगाई, ठीक है, आपके आग्रह पर मंगाई। आप लोगों की परीक्षा की, जैसे नेट परीक्षा इस बार बहुत जल्दी है, तो इससे बेहतरीन तैयारी आप नहीं कर सकते बहुत जल्दी यदि आपको रिवीजन और मूल्यांकन करना हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें भाई। और अपने मित्रों में, अब तो कोरोना वाला कोई बात है नहीं, तो आप क्लास में भी जा रहे हो, आप कोचिंग सेंटर में भी जा रहे हो, आप अपने कमरे में भी मित्रों के साथ रूममेट यदि बाहर तैयारी कर रहे हैं तो रह रहे हो। इसके अलावा आपके गांव से भी बीए एमए कर रही होंगी महिलाएं, लड़कियां हिंदी से तैयारी कर रही हैं, तो उन सब को आप हिंदी नेटशाला और हिंदी बुकशाला के वीडियोज शेयर करें। हिंदी बुकशाला पर प्रेमचंद की कहानियां मैं पढ़ा रही हूँ। छुट्टियों का समय है, ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है बच्चों का, तो आप बच्चों को भी सुनाइए उन कहानियों को।
ठीक है, जैसे कि कफन है, पूस की रात है, बूढ़ी काकी है। इस तरह की कहानियाँ बच्चों के हृदय को एक तरीके से कहते हैं ना कि विस्तार प्रदान करती हैं। खून कच्ची का उपन्यास है जहाँ हमीर की बहादुरी हमें देखने को मिलती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हिंदी बुकशाला पर उपलब्ध हैं, और आपकी परीक्षा हो भी जाए तो भी आप हिंदी बुकशाला से ज़रूर जुड़े रहें। आरपीएससी का जितना भी सिलेबस है वो सब आपको हिंदी बुकशाला पर मिलेगा। इसके अलावा नेट परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी में जो गद्य रचनाएं लगी हुई हैं वो सब भी जितनी नेटशाला पे हो गई वो ठीक है, लेकिन आगे की जो गद्य रचनाएं हैं वो आपको बुकशाला पर मिलेंगी। हिंदी नेटशाला पर हम इसी तरीके की परीक्षा उपयोगी किताबें पढ़ेंगे। इसके अलावा हिंदी नेटशाला पर हम कविताओं वाला पोर्शन पूरा करेंगे, और भी आपके जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो सारी चीज़ें, पुराने पेपर, वो आपको नेटशाला पर करवाऊंगी। बुकशाला केवल बुक के लिए समर्पित है, और उसमें भी सिर्फ आपको हिंदी बुकशाला को सर्च करके उसे सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पदवाकर ताही को रति है, कहते हैं रस ग्रंथन की रीत। वेनी प्रवीण कहते हैं, या रस और नव तरंग में नव रस रीति देख, अति प्रसन्न है ललन जी, कहे प्रीति विषेक। प्रताप, ये तो मैं आपको पढ़ के सुना चुकी। रीति काव्य को यौवन की रमणीयता का काव्य भी कहा जाता है। नलिन विलोचन शर्मा ने रीतिकालीन काव्य की आलोचना पद्धति को भारतीय मनीषा का ह्रासकालीन वर्गीकरण प्रेम कहा है। ठीक है, तो इन सब से भी पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा लिख दिया है। बाकी रीति सिद्ध कवि एक नया टॉपिक रहेगा, इसको नई कक्षा में करेंगे। तो 20-25 मिनट की आपकी कक्षा हो गई है, ये बस इतनी छोटी सी कक्षा इसको रखेंगे, बाकी अलग से करेंगे, क्योंकि ये आज की कक्षा में हो नहीं पाएगा। फिर एक रीति सिद्ध कवियों को नई कक्षा में समझेंगे तो बहुत अच्छे से हम कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलती हूँ आपसे कुछ समय बाद ही, पुनः मिलूंगी, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश है कि जल्दी से हम आधुनिक काल को भी पढ़कर तैयार कर लें, फिर धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। परीक्षा सिर पे है तो थोड़ा सा समय हमें ज़्यादा देना पड़ेगा। प्रतिदिन वीडियोस देखते रहिए, बैठकर पढ़ने का समय नहीं मिल रहा है, काम करते हुए सुनिए, कैसे भी करिए, लेकिन ये सब आपको देखने ही हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।